हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर परवेज खान और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी स्टार्ट हुआ है गर्मी का मौसम, जिसमें फीवर के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने में मिल रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फीवर के बारे में बात करी जाए और बताया जाए कि फीवर वास्तव में हमें होता क्यों है, क्या कारण है। हमारी शरीर का जो तापमान है वो काफ़ी हाई हो जाता है और अगर हमें कभी फीवर हो जाता है तो घर पे बिना किसी दवाई के इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर पहले से कभी फीवर की मेडिसिन चल रही है तो कई बार क्या होता है कि मेडिसिन चल रही होती है लेकिन उसके बावजूद भी असमय कभी हमारा बॉडी का तापमान अचानक से बहुत ज़्यादा हाई कर जाता है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे उस फीवर को मैनेज करना चाहिए, इस बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि फीवर एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी लोगों को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। तो ये जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुखार आने का कारण क्या है। इसका कारण यह है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। एक्चुअली हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे 1 डिग्री भी ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग फीवर बोलते हैं। और ये फीवर बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। अगर हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस चला जाता है और उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया या वायरस है हाई टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं पर उनको उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी का एक नेचुरल रक्षा प्रणाली है जो कि नेचर ने हमें दिया है। तो दोस्तों, फीवर कोई बीमारी नहीं है बल्कि हमारा एक नेचुरल रक्षा प्रणाली है। इसलिए कभी भी जब फीवर आता है तो एकदम से हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। कभी भी आपको फीवर आए तो शुरू में कम से कम 2 या 3 दिन आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपकी बॉडी को मौका देना चाहिए, अपनी इम्यून सिस्टम को मौका देना चाहिए उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। इससे कहीं ना कहीं आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है और आपके अंदर वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी अच्छी मात्रा में बन जाती है। तो आप आगे भी उस बीमारी से सेफ रखने के लिए समर्थ बनते हैं। और इस दौरान जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि होम रेमेडीज़ है जो आपको करनी चाहिए इस टेम्परेचर को कम करने के लिए। दोस्तों, जब भी आपको बुखार आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए हाइड्रेशन ही है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। देखिए, जब हमें बुखार होता है और हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा पसीना होती है और पसीना होने के कारण हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड्स है, जो वाटर है, वो कम होने लग जाता है। अब ये पसीना जो है ये हमारी टेम्परेचर को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पसीना होने के बाद ही हमारा जो बुखार है, तापमान है, वो कम होता है। तो अगर हमारी शरीर के अंदर फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी, हम वाटर की इंटेक नहीं लेंगे ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि हमारी शरीर का जो नेचुरल सिस्टम है, जो हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, वो हमारी सॉर्टिंग प्रोसेसिंग को रोक देगा। और इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पानी अगर आप नहीं पी रहे हैं या आपको वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत हो रही है, नोज़िया हो रहा है या दिल नहीं कर रहा है पानी पीने का, तो उस केस में लिक्विड आप ले सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जूस की बात है तो वहाँ मोस्टली लोग एक गलती करते हैं और वो गलती ये है कि जूस को एज ए ड्रिंक ले लेते हैं। सही तरीका जो फीवर का दौरान है वो ये है कि आपको हमेशा फ्रूट जूस आपको डाइल्यूट करके लेना चाहिए, यानी उसमें पानी मिलाकर लेना चाहिए। आधा गिलास जूस ले रहे हैं तो उसमें आधा गिलास आपको पानी मिलाना चाहिए और तब उसको आपको लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की जो आपूर्ति है वो ज़्यादा होगी और दूसरी चीज़ आपका जो फ्रूट जूस का अब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा होगा और डाइजेशन भी आसानी से आपको होगा। हाइड्रेशन के
उसके साथ दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो अपना टेम्परेचर कम करने के लिए वो है वेट कंप्रेशंस। वेट कंप्रेशंस का मतलब है कि आप एक टॉवल ले लीजिए या कोई सूती कपड़ा ले लीजिए और नॉर्मल टैप वाटर या फिर हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें उसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उस भीगे हुए कपड़े को अपने माथे पर यानी कि जिसको भी फीवर है उसके माथे पर या वेस्ट पर या फिर लेग के ऊपर आपको बारी बारी रखना है और थोड़ी देर रखने के बाद उसको हटाना है और उस पर से उसी पानी में डालना है, निचोड़ना है और फिर से यही रिपीट करना है। वेट कंप्रेशन के बारे में बहुत लोग जानते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं वेट कंप्रेशन करते हुए, और वह गलती ये है कि लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वेट कंप्रेशन करने के लिए, जो कि गलत प्रैक्टिस है। कभी भी अगर आपको फीवर है तो एकदम से आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा कंप्रेशंस के लिए या तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लीजिए या फिर हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उससे आप कंप्रेशंस करिए। उससे क्या होगा कि या अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेके कंप्रेशंस करेगा तो उससे कंपन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कई बार बुखार घटने के बजाय थोड़ी देर में और ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो उस केस में आपको गुनगुना पानी इस्तेमाल नहीं करना है। स्टार्टिंग में अगर फीवर 103 से कम है तो हल्का गुनगुना पानी लेना है या फिर नॉर्मल टैप वाटर लेना है। लेकिन अगर 103 डिग्री से ज़्यादा बुखार है तो उस कंडीशन में आपको गुनगुनी पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। उस कंडीशन में आपको रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल टैप वाटर लेना है या फिर हल्का ठंडा पानी लेना है। अगर वेट कंप्रेशन करने से आपका फीवर नहीं कमता है तो दूसरी उपाय जो आप कर सकते हैं वो है कोल्ड स्पॉन्जिंग। कोल्ड स्पॉन्जिंग का भी यही तरीका है कि आप नॉर्मल वाटर ले लीजिए, टैप वाटर या फिर हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें कोई स्पॉन्ज या फिर कोई सूती कपड़ा भिगो के शरीर के ऊपर आपको क्लीनिंग करनी है। जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है बॉडी पर वहाँ पर ज़्यादा आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है। अगर कोल्ड स्पॉन्जिंग करने के बावजूद भी आपका फीवर नहीं घट रहा है या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स भी ले सकते हैं। जहाँ पर बात आती है पेन किलर्स लेने की तो सबसे सेफ जो पेन किलर मानी जाती है वो होता है पैरासीटामोल। अगर आपको बुखार है तो 500 mg पैरासीटामोल आप दिन में 2 या 3 बार आराम से ले सकते हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, फीवर शरीर से नहीं कम रहा है तो इस कंडीशंस में 650 mg तक पैरासीटामोल ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।